हेलो स्टूडेंट, देखो आज मैं आपको सीपीयू सीजीएल सेल के 3-4 कुछ क्वेश्चन है सीजीएल के। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रिक से बताऊंगा। और एक्चुअली क्यों बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बिहार एसआई में आए या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ये किसी भी पेपर में आ सकते हैं। एसएससी जो लेती है पेपर उसमें भी अलग से भी, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं है, क्योंकि नए क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब भी प्रैक्टिस करनी हो, बुक चाहे कोई सी पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा 10 ईयर पे करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से शेयर करें। देखो वीडियो लंबी ना हो इसलिए फटाफट बताता हूँ, ट्रिक से बताऊंगा और जिसमें ट्रिक भी लगेगी बेसिक भी बताऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सब ट्रिक बताएंगे, कैलकुलेटर मत बनो, सीखो भी। क्योंकि ये जो ट्रिक से करके आते हैं सवाल, वो बीच में फेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन बदलता तुरंत। अब देखो 479XYZ, यहाँ पे XYZ की संख्या बतानी है और उसका मान बताना है क्या होगा। जब हमें ये पता लगे कि जब भी तो ये पता लगे कि इसमें क्या कंडीशन देखिए, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है जो 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होगा वो भी इस संख्या को पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, यही एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको पढ़ा हुआ था, वीडियो को देख लेना। एलसीएम एचसीएफ पे अच्छे से मैंने वीडियो सिखा रखा है कैसे निकालते हैं, क्या होता है एलसीएम एचसीएफ। 7, 11, 13 इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा? देखो 13 गुणा 11 तो गुणा करना हो, 3 ऐसे देखो, 1 ऐसे रखो, इसको जोड़ दो 4, 143। अब 7 बचा, 7 से गुणा करो, 7 3 21, 7 चौक 28, 2 30, 7 एकम 7 और 10, यानी कि 1001। इसका समझो पहले बेसिक क्या है। जो 1001 ऐसी संख्या है जिसमें कोई सी भी 3 अंकों की संख्या में गुणा करेंगे, अगर मैं ये भी गुणा करूं ना तो पलट के मुझे आंसर क्या मिलेगा? 479। देख लो, 9 एकम 9, 9 0 0 9 गुणा 7 0 0 7 गुणा 4 0 0 4, तो 9 7 4 9 7 4। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसकी जगह भी 4 9 7 ही होगा। यानी कि x बराबर 4 होगा, y बराबर 7 होगा और z बराबर 9 होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। इतना ना करके आप क्या करोगे, ये तो मैंने आपको सिखाया क्यों। इतना ना करके अगर आपको पता है कि 7 के 2 नियम तो आपको पता ही है। पहला, कोई भी संख्या रिपीटेड होगी, यानी कि 6 6 6 6 टाइम, 5 5 5 ये भी 6 टाइम, तो ये 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी होगी और 7 से 13 से भी होगी। या 545 ऐसी कोई संख्या, 775 डबल होगी, 6 टाइम होगी, ज्यादा बार नहीं, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी। तो हम कह सकते हैं 479 को हम 479 को लिखें, जब भी तो हम 7 से और 11 से और 13 से विभाजित कर पाएंगे। तो हमें वैल्यू मिल गई। तो वैल्यू क्या निकालनी है? y प्लस जेड बताना है बट्टे में x। तो y कितना है? 7, z कितना? 9/4, कितना हो गया? 16/4, 4 चौक 16 आंसर। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 5 अंकों की संख्या 6 7 6 XY 3 7 और 11 से विभाजित है तो 3x माइनस वाई का मान क्या होगा? देखो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं अब ये। इसको हम कैसे तरीके से कर सकते हैं? देखो इसका कोई तरीका नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, या तो XY की जगह 0 मानो या 99 मानो। ठीक है, 676 में 0 मानूंगा, क्यों? इसे गुणा भाग करने में आसानी होगी। हमेशा कोई भी संख्या के 2 अंक बताने हो तो 99 और 0 ही मानना। ठीक है, इसका एलसीएम लो, क्योंकि जो इसके एलसीएम से विभाजित होगी, 3 7 11 का जो एलसीएम होगा वो पूरी संख्या को विभाजित कर देगा। तो 231 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम लेना भी मैंने आपको बताया, एलसीएम एचसीएफ में, उसमें देख लेना। ज्यादा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, अब देखो 231 को पहाड़ा पढ़ना है। अब 231 का पढ़ा तो 2 तो 6 से 2 दूनी 4, 462 ज्यादा छोटा रहेगा, एक बार और पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 3 9 3 दूनी 6, 693 ज्यादा हो जाएगा, 462 ही सही है। 4 बचा, 1 बचा, 214, 0 उतार लिया, 2 बार गया था क्योंकि
अब देखो 231 को 9 बार पढ़ो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20। एक 13 में 7 गए 6, 0 उतार लिया। अब देखो 610, अब यहां समझने की बात है। देखो 610 से या तो एक पहाड़ा आगे पढ़ो या तो 610 के बराबर हो। 610 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। 610 के या तो एक पहाड़ा आगे का पढ़ो, यानी कि मेरा कहने का मतलब है यदि कि 17 है, मैं 2 से करना चाहता हूं तो या तो 2 नीम 18, जो एक बचा इसमें से एक बटाएंगे तो 16, तो वो संख्या मिल जाएगी तो 2 से विभाजित होगी। तो ये तरीका हम यहां पर लगाएंगे। तो 231 को अगर मैं 462 से भी आएगा, पहले मैं एक पहाड़ा ज्यादा पढ़ता हूं। देखो 693 तो ज्यादा हो जाएगा 610 से, लेकिन मैं यही पहाड़ा पढ़ूंगा क्योंकि 2 से पढ़ूंगा तो छोटा हो जाएगा ना। वैसे हमेशा भाग में क्या होता है, छोटा ही लेते हैं या बराबर लेते हैं। मैं एक पहाड़ा इसमें ज्यादा पढ़ूंगा। जब मैं एक पहाड़ा को 693 में आया, कितना बचा, अब देखो 693 है ना, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7। अब इसको घटाओ तो 693 में से 610 घटाएंगे, अब उल्टा घटाना पड़ेगा, 3 8 83। अगर मैं इस संख्या में 83 जोड़ दूं, ठीक है, ये पूरी 231 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पहले तो ये हो गया एक ज्यादा पढ़ना पड़ने पर। अब मैं अगर एक पढ़ता कम, 610 में से 462 घटाता, जो भाग का नियम है, तो कितना बचता, यहां पे देखो 8 4 1 148। अब 148 को मैं 231 में घटाऊं, ये नियम लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको छोटा करा। ठीक है, 3 83 आया, 83 घुमा के करो, 231 में घटा करो। मैंने एक पहाड़ा इसलिए ज्यादा पड़ा कि डायरेक्ट आंसर आ जाए 83, यानी कि इसकी जगह हम 83 मान सकते हैं। एस के मान 8 है, वाई का मान 3 है, तो इसमें मान धर दो। 8 या 24 माइनस 5 या 15, कितना बचे 9, आंसर। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा शेयर करें। ये क्वेश्चन आपको अपना आप करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है, सेम है। ठीक है, या तो 99 मानना है इसकी जगह, एक्स वाई की जगह, या 100 मानना और जो 000 मानना, लेकिन 00 मानना उससे आसान पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा के क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, ऐसे ही बन रहे हैं, घुमा घुमा के बन रहे हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन होने के अगर आपको करने हैं, सबसे पहले आपको फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। फार्मूले ही घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, दो संख्या x और y मान ली, उनके घनों के बीच का अंतर, अंतर है, उनके वर्गों के बीच का अंतर मुझे निकालना है, या फिर h प्लस वाई x माइनस वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो मुझे यहां पे प्लस तो नहीं रखा, तो मुझे प्लस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्लस की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला समीकरण देखो ये बनेगा, इससे बनाएंगे, दूसरा समीकरण इससे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ये वाला, हमें चाहिए x प्लस वाई भी, जब तो हमें फार्मूला मिलेगा ये वाला। अब देखो कैसे मिलेगा ये, x माइनस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 25। पहला समीकरण तो ये हो गया। दूसरा समीकरण ये, इसका फार्मूला क्या होता है, x की 3 माइनस वाई की 3, a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होता है। ये खोल दिया मैंने, एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1850/5, ये भाग में आ जाएगा। एक्स वाई इसका मान 5 दे रखा है, घटाया कितना आया 370, भाग दिया 370 आया। समीकरण मिले हमें 2, एक समीकरण क्या हो गया 370 वाला हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में से एक घटाने पर समीकरण को,
माइनस 2xy 25। देखो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे ही पढ़ा होगा आपने, वैसे ही पढ़ा होगा। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का है तो एक्स माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, घट गया। एक्स वाई जुड़ गए, 3xy। यहां कितना बचा, 370 में से 25 गए, घटा लो 5, 370, 5 बचे, यहां से ली 6, 4 और ये बचा तुम्हारा 2, 3 से भाग दिया, 3 अट्ठे, तो कहीं गड़बड़ हुई है। तीन 18, 1850 है, 5 से देना, सॉरी भाग 5 से, 5 दिया 15, 5 सत्ते 85 के 370 ही आएगा। ठीक है, 370 माइनस 25, 5 4 3, 345, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 115, 115 आया एक्स वाई का मान। ठीक है, एक्स वाई मिल गया 15। हमें क्या सा मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें निकालना है। या तो समीकरण एक में इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, मैं इसमें रख देता हूं। ठीक है, जब हम इसमें रखेंगे तो अब थोड़ा सा काट सकता हूं उसे, यहां पे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर बराबर 370, ये तो था 370। दूसरा समीकरण में एक्स वाई का मान कितना, 115, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 370 माइनस 115, 255, 5। ठीक है, 255 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 255। मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। अब देखो, या तो ये चाहिए या फिर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो है, एक्स प्लस वाई तो चाहिए, जब भी तो मुझे ये मिलेगा, या तो मुझे ये चाहिए, ये तो मिलेगा नहीं इस कंडीशन में। तो यही सवाल में घुमाया उन्होंने पेपर में, हमें चाहिए ये। अब ये निकालने के लिए आपको पता है किसका फार्मूला होता है, अब मुझे ये भी पता है और एक्स वाई भी पता है, 115 होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पता है कि 255 होता है। तो मुझे अच्छे से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल गया, नहीं मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, कितना मिला ये, इसका मान रख दो 255 प्लस 5 दूनी 10, 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10, हाजिर लगाई, 2 एकम 2 1 3, 2 230, 230 नहीं, 2 पंजे 10 हाजिर 2 से दिया, एक सेकंड, $230, हाँ 230 में जोड़ दो, ये 255 में 230 जोड़े कितने गए, 5 8 4, 485। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया, 485। इसी फार्मूले में तो मान रखना एक्स वाई का और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर जो है तो रूट में बदल जाता है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 485 का रूट। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है, 5, तो मैं कह सकता हूं कि 5 रूट 485, 5 रूट 485 आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन उसने घुमाया। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। देखने के लिए धन्यवाद।